हेलो फ्रेंड्स, मैं माला मिश्रा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट विजन क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस मीन्स काल या समय। इससे पहले आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस मीन्स काल। टेंस कहते किसे हैं? टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। मतलब कार्य का समय के अनुसार वर्ब के रूप में जो भी परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं टेंस। और टेंस कई तरह के होते हैं, ये तो कोई भी जानता है कि टेंस 3 टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस कितने टाइप? 3 टाइप के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। कौन कौन से होते हैं टेंस? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और जैसे हम टाइम के अनुसार इसका कई तरह से उपयोग करें। प्रेजेंट में हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में हम सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और फ्यूचर में हम विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसी तरह जब जब उसका टाइम बदलता रहेगा और उसी के अनुसार हम वर्ब का यूज़ करते रहेंगे। तो आज हम पहला पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। फिर इसके बाद कुछ इसकी सब काइंड्स भी होती हैं। सब काइंड्स में क्या आएगा? प्रेजेंट की इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। चलिए देखते हैं हम प्रेजेंट इसकी तीनों की आगे सब काइंड कौन कौन सी होती हैं। सब काइंड हम लिखते हैं इसकी। सब काइंड्स में आएगा सब काइंड्स में फर्स्ट आएगा इंडेफिनिट, एंड देन सेकंड है कॉन्टिन्यूस, थर्ड में परफेक्ट, फोर्थ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस 4 इसकी सब काइंड हो गई। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही इनकी सबकी भी होती हैं। इंडेफिनिट, सेकंड परफेक्ट, सेकंड कॉन्टिन्यूस, थर्ड परफेक्ट एंड फोर्थ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही हमारी फ्यूचर की भी होगी सेम। तो ये टोटल मिला के 12 टेंस हम यूज करते हैं। अब हम आज अपना पहला टेंस शुरू करने जा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका हम पहचान, रूल और यूज सीखेंगे कि कैसे यूज होता है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें टेंस ना आता हो। टेंस हमारे किसी भी क्लास का एग्जाम हो या फिर कंपटीशन एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सब में टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले इसकी पहचान क्या है?
जानता है, ती है, ते है। पहचान क्या है इसकी, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की, कि इसके सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी सेंटेंस जो होते हैं उसके लास्ट में क्या आएगा, ता है, ती है, ते हैं। जैसे राम खेलता है, सीता खाना खाती है, लोकेश पढ़ता है, क्या तुम सोते हो, हमने जितने सेंटेंस है सबके लास्ट में क्या देखा, ता है आ रहा। राम खेलता है, ता है। सीता खाना खाती है, ती है। लोकेश पढ़ता है, ता है। क्या तुम सोते हो, ते हो। ता है, ती है, ते हो, सब में आ रहा है। अब हम इसके रूल्स देखेंगे। चलिए रूल देखते हैं। रूल क्या है इसका, सब्जेक्ट सिंगुलर जब होगा, अगर हमारा ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा। और ऑब्जेक्ट क्या है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस और ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, वह खेलता है, वह खेलता है, वह क्या होगा, ही अब सिंगुलर है, प्ले, प्ले में क्या जुड़ जाएगा, एस, प्लेस, बस। और अगर हम लिखते हैं हम खेलते हैं, नो अभी सिंगुलर वाली लिख लेते हैं फिर बाद में लिखते हैं। देखिए राधा गाना गाती है, राधा सिंगुलर है, राधा सिंग्स अ सॉन्ग। और मेरे पिताजी दफ्तर जाते हैं, मेरे पिताजी सिंगुलर है, माय फादर। देन वर्ब क्या है, जाते हैं, गो, ईएस। कुछ वर्ब में एस लगता है और कुछ में ईएस लगता है। ज्यादातर जिनके लास्ट में ओ आता है उसमें ईएस लगता है। माय फादर गोज टू ऑफिस। देखिए एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे वह खेलता है, ही प्लेस, राधा गाना गाती है, राधा सिंग्स अ सॉन्ग, मेरे पिताजी दफ्तर जाते हैं, माय फादर गोज टू ऑफिस। नोट डाउन कर लीजिए सब लोग। देखिए ऐसे ही हम डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे, ढंग से इसको सब नोट डाउन करते रहना, अपने हाथ से प्रॉपर नोट्स बनाना, क्योंकि जो हम अपने हाथ से प्रॉपर नोट बनाते हैं वो हमें ढंग से समझ आते हैं और दूसरे के हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो थोड़े कम समझ आते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। सॉरी नेगेटिव नहीं, अभी हमने तो इसका बस सिंगुलर किया है। अब नेक्स्ट है प्लूरल। क्या आएगा, सब्जेक्ट, अब यहाँ प्लूरल रहेगा,
इसमें आएगा, इसमें SAIS नहीं लगेगा, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और इसमें IVU डे, ये सब इसी में आएंगे। और या फिर कोई सिंगुलर नाउन रहेगा तब, जैसे एग्जांपल है हम खेलते हैं, हम खेलते हैं, क्या आएगा, हम अब हो गया वी, सब्जेक्ट क्या है वी है प्लूरल, देन वर्ब है खेलते हैं, वी प्ले। सिंगुलर में हमने क्या पढ़ा था, वर्ब में एस लग गया था। नेक्स्ट है छात्र शोर मचाते हैं, छात्र शोर मचाते हैं। द स्टूडेंट्स मेक अ नॉइज, द स्टूडेंट्स मेक अ नॉइज। नोट डाउन कर लो सब लोग। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। रिवाइज कर लो एक बार। सब्जेक्ट प्लूरल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा हम खेलते हैं, वी प्ले। छात्र शोर मचाते हैं, द स्टूडेंट्स मेक अ नॉइज। अब नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। आगे हम नेगेटिव सेंटेंसेस लिखते हैं, देखिए। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, डू या डज लगता है। सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू। सब्जेक्ट प्लस डू डज, देखिए डू हमारा लगेगा प्लूरल और डज लगेगा सिंगुलर के साथ, ठीक है। डू हेल्पिंग वर्ब लगेगा प्लूरल के साथ और डज लगेगा सिंगुलर के साथ। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैं स्कूल नहीं जाती हूँ। मैं आई के साथ कुछ ये है आई यू, सिंगुलर होते हुए भी इनको प्लूरल माना जाता है, इनके साथ भी डू लगेगा। आई डू नॉट गो टू स्कूल। देखिए सब्जेक्ट डू डज नॉट, V1 ऑब्जेक्ट। डू किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ। और आई और यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और डज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ। मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। नोट डाउन कर लीजिए सब लोग। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। वह नहीं खेलती है।
शी, अब ये सिंगुलर है तो डज नॉट लगेगा। प्ले, मोहन उपन्यास नहीं लिखता है। मोहन सिंगुलर है, मोहन डज नॉट राइट ए नॉवल। देखिए, वह नहीं खेलती है, शी डज नॉट प्ले। मोहन उपन्यास नहीं लिखता है, मोहन डज नॉट राइट अ नॉवल। अब नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नोट डाउन कर लो सब। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हमारा आएगा डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। डू डज का सबको पता लग गया, सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू। एक वचन सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ डू लगेगा। क्या क्या अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाता है? अध्यापक क्या है हमारा? सिंगुलर है, तो पहले क्या लगेगा? डज, देन सब्जेक्ट अध्यापक, टीचर, वर्ब है पढ़ाना, टीच इंग्लिश। देखिए, क्या अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाता है? डज टीचर टीच इंग्लिश। इसका एक और नेगेटिव टाइप, क्या तुम टहलने नहीं जाते हो? क्या तुम टहलने नहीं जाते हो? अब इसमें बीच में नेगेटिव वर्ड आ गया तो ये आएगा सब्जेक्ट के बाद। लिख लेते हैं इसका रूल। डू डज, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तुम है इसलिए यू के लिए डू, डू यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। गो फॉर ए वॉक, क्या है? क्या तुम टहलने नहीं जाते हो? डू यू नॉट गो फॉर अ वॉक। नेक्स्ट है इसी टाइप का एक WH टाइप, जो क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, इस टाइप के हम देख लेते हैं, जिसको बोलते हैं WH टाइप क्वेश्चन। देखते हैं WH टाइप में क्वेश्चन वर्ड, देन डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। और इसी का भी एक नेगेटिव टाइप का होता है, क्वेश्चन वर्ड, डू डज, सब्जेक्ट,
नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड डू डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड डू डज सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल देखते हैं। तुम विद्यालय क्यों जाते हो? अब इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया क्यों, तो पहले लिखेंगे वाई क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, तुम है तो डू, डू यू गो टू स्कूल। एक नेगेटिव टाइप का लिख लेते हैं। मेरी माताजी चाय कहाँ बनाती हैं? फिर क्वेश्चन वर्ड वेयर, मदर सिंगुलर है, डज माई मदर, सॉरी नॉट आएगा, नॉट नहीं, क्या मेरी माताजी चाय कहाँ नहीं बनाती हैं? वेयर डज माई मदर नॉट टेक टी। तो ये हमारा आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा हो चुका है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पास्ट इंडेफिनिट। सब लोग रिवाइज कर लेना और एक्सरसाइज इसकी कर लेना, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक।